गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए डिफेंस की ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन ने जो पिछला मंडे टेस्ट लगा था अपना, उसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। हालांकि सभी बच्चों ने कर लिया होगा, फिर भी यदि कोई समस्या है तो वो आप की इसमें दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था बेटा मेरे टॉपिक्स में से, वो था आपका क्वेश्चन नंबर 56 था। देखो क्वेश्चन नंबर 56 था, जेड बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 100 है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है रियल ऑफ जेड बटे हुए इमेजिनरी ऑफ जेड, ये अपने को ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन से शायद मैंने पहले भी एग्जाम्स में दिए थे कि जैसे पावर एक बहुत ज्यादा आ जाए अपने पास, तो अपन या तो इसको पोलर फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, और या फिर एक वैल्यू ये भी बनती है कि जैसे ओमेगा में कन्वर्ट हो जाए कोई वैल्यू, तो उससे भी हो जाती है। तो आपके पास पोलर फॉर्म सबसे सही रहती है, क्योंकि फिर रियल और इमेजिनरी भी चाहिए अपने को। तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 को मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पर x तो 1 हो गया और y हो गया रूट 3। पोलर फॉर्म क्या होती थी, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r का तो फॉर्मूला क्या होता था बेटा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो मेरा सॉल्यूशन कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। और थीटा होता है वो क्या होता था बेटा, tan इनवर्स y अपॉन x। तो tan इनवर्स आ गया आपके पास, y तो आ गया रूट 3, x 1 आ गया। तो ये अपने पास थीटा कितना आ जाएगा, और x और y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये अपने पास आ गया π/3। 60 की वैल्यू होती है tan रूट 3, tan इनवर्स रूट 3। अब आ जाओ बेटा, अब पोलर फॉर्म बन गई आपकी वैल्यू क्या बन गई, ये पोलर फॉर्म बन गई r की जगह तो 2 ब्रैकेट cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। वैल्यू मत रख देना अब, क्योंकि ये पोलर फॉर्म ही रखनी है। तो जेड बराबर क्या बन गया, 2 ब्रैकेट cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। पावर 100 है तो इसकी पावर 100 कर दूंगा। अब देखो बेटा, पावर को अलग अलग करेंगे तो ये 2 की पावर 100 होगी, और ये cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, और पावर होगी 100। और अब आपको यहाँ से एक रूल बताया था आपको, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n होती है, वो क्या होती थी बेटा, cos n थीटा यानी 100 π/3 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 100 π/3 हो जाएगा। और अब इसको सोल्व कर लो, तो 2 की पावर 100 ब्रैकेट ये क्या बन गया बेटा, कि cos 39 और पाई प्लस π/3 हो जाएगा। ये भी देख लो, आयोटा साइन 33 पाई प्लस π/3 कन्वर्ट कर सकता हूँ बेटा। अब इसमें आपको cos 33 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला पता है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये, बिल्कुल कौन सा हुआ बेटा, थर्ड वाला हो गया। और थर्ड में cos क्या होता है, AST नेगेटिव होता है, तो माइनस का cos π/3 बन जाएगा। और ये थर्ड के अंदर नेगेटिव, तो माइनस का आयोटा साइन π/3 बन जाएगा बेटा। और माइनस को मैं लेके बाहर ले लूंगा तो -2 की पावर 100, या अपने को माइनस बाहर नहीं लेना है, क्योंकि अपने को तो क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो वैल्यू रख दो इसकी, तो ये कितने आ गया, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2, और माइनस आयोटा ये √3/2। और अब ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 की पावर 100 बटे हुए 2, और आयोटा ये 2 की पावर 100 √3/2। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जेड। अब इसका रियल पार्ट ऊपर रख दो और इमेजिनरी पार्ट, तो रियल ऑफ जेड तो क्या बन गया बेटा, रियल पार्ट तो ये बन गया -2 की पावर 99 हो जाएगा, एक पावर कम हो गई। और इमेजिनरी ऑफ जेड क्या बन गया बेटा, इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया, इसमें भी एक पावर कम हो जाएगी, तो -2 की पावर 99 √3 बन जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर दो कि रियल ऑफ जेड अपॉन इमेजिनरी ऑफ जेड की वैल्यू चाहिए अपने को। तो रियल ऑफ जेड तो -2 की पावर 99 और इमेजिनरी -2 की पावर 99 इंटू √3, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1/√3। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है बेटा, इसको सोल्व करना है। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है।
तो इसमें आइटा की पावर सभी जानते हो कि आइटा की पावर 4m1 होती है, तो 4 के गुणज के रूप में चेंज कर लिया करो, यानी 4 का भाग दे लिया करो, यानी ये 4 चौक 16, 4 × 4 + 3 यानी 4m + 3 बन जाएगा बेटा। और आइटा की पावर 4m + 3 की वैल्यू सभी जानते हो कि आइटा की पावर 4m तो 1 हो जाएगी, और आइटा क्यूब बच जाएगा आपके पास। और आइटा क्यूब की वैल्यू बात करूं तो मैं क्या होती है, माइनस आइटा होता है, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू तो माइनस आइटा आ जाएगी। प्लस इसकी भी बात करूं मैं तो 1 ये आइटा की पावर 25 है, तो 25 को क्या लिख सकता हूं, 4 × 6 = 24 + 1 यानी 4m + 1 हो गया। आइटा की पावर 4m + 1 क्या मतलब, आइटा की पावर 4m तो 1 हो जाता है, तो आइटा की पावर 1 ही बच गई, और ये होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो आ गई माइनस आइटा, और इसकी वैल्यू ओनली आइटा आ गई का होल स्क्वायर। चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, तो ये आइटा एलसीएम आ गया, तो क्या आ गया, माइनस आइटा स्क्वायर + 1। अब देख लो बेटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस +1 हो गया, +1 अपॉन आइटा का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, ये आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 होती है, तो ये आंसर क्या आ गया, -4, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया था 57 नंबर का, वो क्या है बेटा, 58 नंबर का, सॉरी 58 नंबर का क्वेश्चन था कि अल्फा बीटा रियल है, अल्फा बीटा तो आपके पास रियल दिया हुआ है, और अल्फा प्लस आयोटा बीटा अपॉन बीटा प्लस आयोटा अल्फा का मोड, इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो इसमें देखेंगे बेटा कि मोड आपको पता है कि Z1/Z2 का होल मोड है, तो प्रॉपर्टी क्या लिखी थी अपन ने, मोड ऑफ Z1 अपॉन मोड ऑफ Z2, तो ये मोड ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो जाएगा, और नीचे मोड ऑफ बीटा प्लस आयोटा अल्फा हो जाएगा। और फिर बाद में मोड ऑफ Z का फॉर्मूला पढ़ा था, √x² प्लस y² होता है बेटा, तो इसका हो जाएगा √x का काम तो अल्फा स्क्वायर और y का काम बीटा स्क्वायर। इसमें क्या हो जाएगा, x का काम तो बीटा स्क्वायर, बीटा करेगा, y का काम अल्फा करेगा, दोनों सेम आ रहे हैं, देख लो कट गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 59 है, वो क्या दिया हुआ आपके पेपर के अंदर, x-1 का होल क्यूब प्लस 8 = 0 है, और 1 ओमेगा स्क्वायर है वो इकाई के घनमूल है, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सभी को पता है कि जैसे x-1 का होल क्यूब बराबर क्या हो गया बेटा, -8 हो गया, और क्यूब को उठाऊंगा तो उधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो -8 का क्यूब रूट कर दो। अब सभी को पता है कि 8 का क्यूब रूट तो 2 हो जाएगा, लेकिन -1 का क्यूब रूट या ये माइनस भी बाहर ले लो, ओनली 1 के क्यूब रूट की बात करूं तो आपको पता है कि 1 का क्यूब रूट 1 ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इसकी 3 वैल्यू आएगी। तो यहां से अपने पास x-3 बराबर जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, एक तो -2 इसकी 3 वैल्यू, एक तो 1 आ सकती है, दूसरा आ जाएगा x-3 बराबर -2 × ओमेगा हो सकती है इसकी क्यूब रूट की वैल्यू, और तीसरा हो जाएगा x-3 बराबर -2 × ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या आ गई, -2 + 3 यानी x बराबर आ गया आपके पास 1। दूसरी आ गई x बराबर -2 ओमेगा + 3 आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा x बराबर -2 ओमेगा स्क्वायर + 3। तो ये x की 3 वैल्यू होगी बेटा, क्या 1 -2 ओमेगा + 3, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी अपन ने, यहाँ 1 था ये 3 कर दिया, कई बार ये हो जाता है, तो आप ये ना सोचे कि ये जानबूझकर हुआ है, आप उसको मिस्टेक को सही भी कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आंसर भी सही कर सकते हो, नोटबुक में सही किया करो यदि गलती से ऐसी कोई गलती हो भी जाए तो यहाँ 1 कर दिया बेटा, तो ये 3 हो गए, एक तो क्या हो गया आपका -1 इधर आएगा तो +1, तो यहाँ फिर -1 आंसर आएगा, इधर फिर ये +1 हो गया और इधर भी ये +1 हो गया, तो ये 3 आंसर हो गए बेटा अपने, -1 -2 ओमेगा +1 और -2 ओमेगा स्क्वायर +1। तो अपना आंसर कौन सा हो गया वो आप देख सकते हो आराम से, -1 -2 ओमेगा +1 यानी 1 -2 ओमेगा और 1 -2 ओमेगा स्क्वायर, ये शायद सेकंड वाला ऑप्शन है वो अपना सही होगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपकी बुक में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 पे ध्यान दो। 60 नंबर है कि 3 + 5 + 7 प्लस इस प्रकार से n पदों तक अपॉन 5 + 8 + 11 प्लस ऐसे 10 टर्म्स की बात कर रहा है, 10 पदों तक की बात कर रहा है, बराबर आपको 7 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से n का मान ज्ञात करना है। तो सभी को पता है कि देखो एक ऊपर भी एक श्रेणी है, सीरीज है, और नीचे भी एक सीरीज है। और कौन सी सीरीज है, देखो ये वाली सीरीज क्या है, एक पी है क्या, क्योंकि डिफरेंस देखो 2 का डिफरेंस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये वाली भी एक भी दिख रही है क्या, क्योंकि देखो 8 - 5 3, 11 - 8 3 का डिफरेंस चल रहा है। और प्लस का मतलब सम होता है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 2a + n - 1 × d होता था। ऊपर वाले में रख दूंगा सम का फॉर्मूला, तो n तो हो गए, n ही पद है टोटल, तो n/2 ही रहेगा ऊपर। 2a तो a की वैल्यू 3 है, तो 3 × 2 6 हो गया, n ही रहेगा। डिफरेंस कितने का आ गया, 5 - 3 2 का। नीचे भी इसका सम कर लो, तो n तो इसमें 10 टर्म हो गई, तो 10/2 5 हो जाएगा बेटा, या मैं 10/2 ही कर लेता हूं ताकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर 2a यानी 1 का मान 5 रखूंगा, तो ये 10 हो गया, n 10 हो गया, तो 10 - 1 9 हो गया, d कितना 8 - 5 3 हो गया, बराबर 7। तो ये दोनों सम के फॉर्मूले लगा दिए ऊपर और नीचे, और उसमें वैल्यू रख दी। अब सोल्व कर लेंगे अपन। तो यहाँ से हो गया, देखो बेटा ये तो n अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6n, या पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, n ब्रैकेट ये हो गया 6 + 2n - 2, और इधर सोल्व करने पर आ गया 10 × ये 9 × 27 + 10 37 हो गए, बराबर 7। तो यहाँ से अपने को देखा बेटा क्या प्राप्त हो जाएगा, n ब्रैकेट ये 4 + 2n, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 370 हो गए ये तो, और × 7 हो जाएगा। अब ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा, तो ऑप्शन से यहाँ फटाफट कर लेंगे। जैसे पहला ऑप्शन मैं रखूंगी n = 35 रख दूं, तो ये आ जाना चाहिए आपका, तो ये हो जाएगा 35 और 4 + 35 × 2 70, तो ये कितना आ गया 35 × ये कितना हो गया 74 हो गया क्या बेटा। तो ये 35 × 74 देख लो, देखिए आ रहा है क्या, नहीं आएगा ये तो बिल्कुल भी, या देख लो अपने पास ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, ये तो 0 49 4 21 और 25 यानी 2590 आना चाहिए। तो ये देख लो बेटा 2590 आ रहा है क्या, तो ये 35 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 74 और 35 को 20, 35 और 2 37, इधर 4 × 12, 7 × 21 और 1 22, तो ये 0 9 5 और 2 बिल्कुल 2590 आ रहा है बिल्कुल। तो n = 35 अपना आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन से ही अपने पास फटाफट इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर सोल्व करना है, देखो ये 4 की पावर x × 4 की पावर 2 हो गया बेटा, ये 2 की पावर x × 2 की पावर 3 हो गया, क्योंकि आधार समान है घातें जुड़ जाती है। अब देख लो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 16 हो गया, इधर 2 की पावर x × ये 8 हो गया बेटा। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई किसमें, 2 की पावर x में, इस x को तो अंदर ले आओ और 2 को बाहर ले जाओ, और +16 सॉरी मल्टीप्लाई 16 है बेटा, ये मल्टीप्लाई 16, इसको भी इधर ले आओ, -2 की पावर x × 8 -48 बराबर 0। तो यहाँ से ये 2 की पावर x को जैसे y मान लेता हूँ ताकि ये क्वाड्रेटिक बन गई, y² यानी 16y² हो गया, ये 8y हो गया, ये 48 हो गया, बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 8 कॉमन आ रहा है, तो ये 2y² हो गया, ये y, ये 6। अब इसके फैक्टर कर लो, तो फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 6 × 2 12 आना चाहिए, और इंटू करने पर -1 आना चाहिए, सॉरी एड या लेस करने पर, तो 12 का मतलब 4 × 12 हो जाएगा क्या बेटा, कि माइनस का तो 4 कर लो, प्लस का 3 कर लो, कि ऐड करूंगा तो -1 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा आपके पास। अब फैक्टर हो जाएंगे, यहाँ से 2y कॉमन आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो बच गया क्या, यहाँ 2y कॉमन लेंगे तो y बच गया, यहाँ 2 बच गया,
तो एक तो 2y की वैल्यू -3 आ गई, एक y की वैल्यू 2 आ गई, y बराबर -3/2। y किसको माना था अपन ने, 2 की पावर x को, तो ये 2 की पावर x बराबर -3/2। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसकी पावर कितनी भी रख लो नेगेटिव कभी प्राप्त नहीं होगी। और इसमें 2 की पावर x बराबर 2, तो बेस सेम है तो पावर सेम होगी, तो x बराबर 1। एक तो ये तो हो गया अपना सॉल्यूशन। और दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन में जैसे x बराबर 1 है ना, तो ये x बराबर 1 उठा के डायरेक्ट इसमें रख दूं, तो ये 4 की पावर 1 + 2 बराबर 2 की पावर 1 + 3 + 48, और ये संतुष्ट कर जाएगी कि 4 की पावर 3, 2 की पावर 4 + 48, ये तो 64 हो गया। ये 16 + 48 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये संतुष्ट कर रहा है 1 डायरेक्ट। तो ऑप्शन से भी मैं ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपकी पेपर के अंदर वो है 62, x² + 2x 2√3x + 3 = 0। इसमें आपको ये पूछ रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है उसके रूट कैसे होंगे, उसके मूल कैसे होंगे, भाई रियल और इक्वल होंगे, या रेशनल या इक्वल होंगे, इरेशनल इक्वल होंगे, या इरेशनल अनइक्वल होंगे। तो आपको सभी को पता है कि रियल कब होते हैं, तो पहले तो डी निकाल के देख लेते हैं कि डी की वैल्यू होगी तो रियल इक्वल या अनइक्वल होगी, वो पता चल जाएगा। तो डी बराबर क्या होता है बेटा, b² - 4ac, तो b की वैल्यू रख दो 2√3 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3। तो यहां से आ गया 4, इसका स्क्वायर 4 हो गया, इसका 3, 4 3 जा 12, और ये भी 12, तो 0 आ रहा है। और जब d 0 होता था तो क्या होता था बेटा, रियल और इक्वल होता था। तो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो अगला जो प्रश्न है आपके पास वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 63 कि x² - 8x + a² - 6 से बराबर 0। इसमें क्या पूछ रहा है आपको, इसमें कह रहा है कि इसके जो रूट्स है वो रियल है, वास्तविक है इसके मूल। तो आपको ये बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो वास्तविक मूल होने का मतलब होता है कि d क्या होता है बेटा, > 0 होता है। रियल रूट्स का मतलब क्या होता है, > इक्वल भी साथ में होता है, ये भी ध्यान रखना भाई, इक्वल है या ग्रेटर है दोनों रियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब रख दो, तो d होता है b² - 4ac > 0। b की वैल्यू तो x का कोएफिशिएंट -8 है बेटा, a की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 1 है, और c की वैल्यू तो कांस्टेंट आ गया a² - 6a > 0। तो ये बन गया 64 -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, या 4 कॉमन ले लेंगे, एक काम कर लेना, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन आके उधर 0 में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आ गया 4 1 जा 4, और 4 6 जा 24, 16 आ गया, -a² + 6 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसको उधर ले जाओ बेटा, तो a² - 6a - 16, और उधर आते ही ये <= इक्वल हो जाएगा उस तरफ। अब आ जाओ, अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर तो -16 आना चाहिए, एडलेस करने पर 6 आना चाहिए। तो कितना हो गया, 8 2 जा 16, देखो माइनस का 8 है प्लस का 2a, 8 × 2 -16, एडलेस करने पर -16 भी आ गया। तो ये हो गया, इधर तो a कॉमन आ जाएगा, इधर 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस का a कॉमन आया तो a - 8 बच गया। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया था कि a की वैल्यू आएगी जो इस प्रकार आएगी, देखो -∞ से +∞ है, तो एक की वैल्यू एक तो आएगी -2 और एक आएगी 8, तो एक तो -2 रिप्रेजेंट कर देंगे और एक 8 रिप्रेजेंट कर देंगे। और अब मैंने कहा था कि भाई लेस देन, यहाँ से भाई पावर एक है, ओड है, तो यहाँ से प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब देख लो इसमें लेस देन का मतलब नेगेटिव वाला आंसर होगा, तो नेगेटिव वाला कौन सा होगा, ये वाला -2 से 8 तक। तो जो एक की वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, -2 से तो > इक्वल और 8 से लेस देन, इसके बीच में एक का मान होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा है बेटा, इस प्रकार से कि -2 से 8 तक का ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो 63 के अंदर तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 64 नंबर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं आपको बेटा, इक्वल दिए हुए है, समान है, मूल समान है। तो दिमाग में क्या आना चाहिए, d = 0, d की वैल्यू होती है b² - 4ac = 0।
बी तो होता है अक्स का कोएफिशिएंट 6p, ए हो गया अक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, सी हो गया कांस्टेंट 1 इक्वल 0। तो यहाँ से कितना हो गया 36p स्क्वायर हो गया और ये 16 हो गया। तो यहाँ से p की वैल्यू अपने को निकालनी है, ये 16 का ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ से p स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16/36। तो p बराबर क्या हो गया रूट करेंगे तो 4/6 यानी 2/3। तो जो p का मान आएगा वो क्या आएगा बेटा आपका 2/3 प्राप्त हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी 64 में देखो ऑप्शन नंबर 3 अपना एकदम सही होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है 65 नंबर वो क्या है देखते हैं बेटा। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो एक है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू बराबर 0। इसके तो मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें सिंपल सी बात है, देखो यहाँ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मूलों का गुणन चाहिए और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं मूलों के योग में ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। याद होगा सभी को ये प्लस अल्फा बीटा है ये आपके पास प्लस क्यू, ये रखते हैं तो क्या हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को लिखवाया था, इससे मूलों का योग गुणन में चेंज हो जाता है। तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस का अल्फा बीटा बच जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब रख दो मूलों का योग तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। तो b तो आ गया एक्स का कोएफिशिएंट p और a आ गया 1। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा c अपॉन a, c तो आ गया ये कांस्टेंट p स्क्वायर प्लस q, a1 है ही रख दो। अल्फा प्लस बीटा तो माइनस p है, अल्फा इंटू बीटा है p स्क्वायर प्लस q और प्लस q ये है ही, ब्रैकेट को हटा दो, ये p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर माइनस q हो जाएगा ब्रैकेट हटाते ही प्लस q, q से q कट गया p स्क्वायर कट गया तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो ए 65 के अंदर है पहला ऑप्शन, वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास स्टूडेंट्स 66 नंबर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स यानी मूल है वो अल्फा बीटा दिए हुए हैं। तो आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बताया था कि इसको मूलों के योग और गुणन में कैसे लिखते थे, तो डायरेक्ट या तो याद होना चाहिए या फिर मैंने कहा था कि इसको अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब से निकालते थे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, याद होगा सभी को। तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या निकल जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये इधर आएगा तो -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। या तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए या इससे निकाल सकते हो। अब इसमें देखो यहाँ मूलों का योग, यहाँ गुणन, यहाँ योग रख देंगे तो रख दो बेटा। इसका मूलों का योग तो कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए। तो b तो आ गया एक्स का कोएफिशिएंट -3 और a आ गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो ये तो आ गया 3। ये तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होता है। तो c तो कितना है बेटा एक्स का कांस्टेंट 1 और a भी 1 तो 1 आ गया। अब रख दो यहाँ पर, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में यहाँ रखेंगे अल्फा प्लस बीटा तो 3 हो गया, तो 3 का क्यूब 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया 1 और ये भी 3, तो ये हो गया 27 और ये हो गया 9। तो कितना बच गया आपके पास 18 बच गया क्या। तो अपना जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा बेटा 18 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी 66 में सेकंड अपने को प्राप्त हो जाएगा। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है देखो, इफ द 9th टर्म ऑफ एपी यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ये। इसमें 9वां पद तो 35 है, 9वां यानी A9 लिख दूं, ये तो 35 दिया हुआ है और 19वां पद 75 है यानी 19वां यानी A19 लिख दूं मैं, A19 ये 75 दिया हुआ है। तो 20वां पद ज्ञात करना है तो A20 ज्ञात करना है, 20वां पद आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने कहा था कि एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, 9वां पद होता है a प्लस 8d बराबर 35, एक इक्वेशन तो ये आ गई। और 19वां पद होता है a प्लस 18d, ये 75। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या किया था अपन ने लेस किया था ताकि ये माइनस हो जाता था, a से a कट गया था तो 8 में से 18 गए तो माइनस का 10d बच गया। 35 में 75 हटा दो बेटा, 5 - 5 0, 7 - 3 4, माइनस का 40 आ गया।
तो डी बराबर आ गया 4। ये तो डिफरेंस आ गया। हमें 20वां पद ज्ञात करना, तो a प्लस 19d होता है 20वें पद का फॉर्मूला। डी तो आ गया, a और निकाल लो, डी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो यहाँ पर, तो डी रखेंगे तो ये आ गया a प्लस 8 इंटू 4 32 बराबर 35 हो गया बेटा। तो a बराबर कितना आ गया 3 आ जाएगा, तो रख दो यहाँ पर a की वैल्यू तो 3, 19 इंटू डी की वैल्यू 4, तो 3 प्लस 76 हो गया बेटा, तो ये आ गया 79। तो इसका जो 20वां पद होगा वो 79 आएगा। तो आंसर नंबर कौन सा होगा बेटा 67 में बी, बिल्कुल 67 में सेकंड ऑप्शन है, ये अपना सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, वो भी एपी का ही है बेटा। a+1 3a और 4a+2 ये एपी के अंदर है। तो इसका 7वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 7th टर्म पूछ रहा है। तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए एपी का सभी को पता है कि a7 बराबर क्या होता है a+6d होता है। मतलब इसका पहला पद और d आपका होना चाहिए। तो इसके लिए देखो बेटा, पहले ये तीनों एपी के अंदर है, तो एपी के अंदर है, तो पहले मैं यहां से क्या करूंगा बेटा ए की वैल्यू निकाल लूं। तो सभी को पता है कि क्या होता है, ये जैसे मान लो ए मान लूं, ये बी मान लूं, ये सी मान लूं, तो 2b बराबर a+c होता है। तो b तो हो गया कितना बेटा 3a, a हो गया a+1 और c हो गया 4a+2। तो यहां से ये कितना आ गया बेटा 6a, और ये आ गया 5a, और ये 3 5 इधर आएगा तो a बच जाएगा नहीं, तो a का मान 3 आ गया। इसका मतलब इसका जो पहला पद है वो तो 3 + 1 4 हो गया, ये 3 रखूंगा तो 9 हो गया, ये 3 रखूंगा तो 12 + 2 14 हो गया। ऐसे चलती जाएगी ये सीरीज। अब इसका 7th पद ज्ञात करना है, तो इसमें रख दो। अब 7th पद के लिए प्रथम पद तो हो गया 4, डी डिफरेंस हो गया 9 - 4 5 आ जाएगा, तो ये 6 5 30 यानी 34, यानी इसका 7वां पद 34 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है आपके सामने, देखो 69 नंबर क्वेश्चन है बेटा। द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच में आपको क्या करना है, ऐसे जो संख्या है उनका योग याद करना है जो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं कौन कौन सी आएगी, तो 100 के बाद में अपन ध्यान दें तो 9 से डिविजिबल होने वाली संख्या देखो ऐसे डिवाइड करके देख लिया करो कि 100 को मैं 9 से डिवाइड करूं तो 9 1 या 9, और ये बच गया 10, 9 1 या 9। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा पूरा डिवाइड कब होता है बेटा, कि इसमें एक कम होता तब तो हो जाता, यानी अगले वाला लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा भाई 9 एक आगे क्या होना चाहिए, यहाँ 0 की जगह यदि भाई 1 है तो 8 होना चाहिए, क्योंकि 8 होगा तो 108 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो अपना जो स्टार्टिंग की टर्म होगी वो 108 हो गई, क्योंकि यहाँ जो शेषफल है ना वो इसमें से तो कम कर दो और वो उसमें ऐड कर दो। तो भाई 9 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ एक की जगह यदि 9 आता तो पूरा डिवाइड हो जाता, तो 1 की जगह 9 कब आएगा, जब यहाँ ये 8 और बढ़ेगा, जब 8 और बढ़ेगा यानी 108 होगा तभी ये प्राप्त होगा। तो 108 तो पहला हो गया 9 से डिविजिबल, फिर अगला क्या हो जाएगा 9 9 ऐड करते जाओ, अगला क्या हो गया 117 हो गया बेटा, फिर अगला ऐसे चलते चलते 1000, 1000 से पहले कौन सा होगा, तो 1000 में भी देख लो 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 या 9 1 1 और 1, यानी ये मैं कहूँ कि एक शेषफल बच रहा है तो एक कम कर देते तो 999 हो जाएगा क्या, 999 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये लास्ट वाले में तो एक शेषफल कम कर दिया करो, और शुरू वाले में एक शेषफल है उसमें और कितना जोड़े कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 8 और जोड़ना है, ये ध्यान रखना। अब ये सीरीज बन गई, इसका सम निकाल लो, तो फर्स्ट भी है लास्ट भी है, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट होता है क्या बेटा,
तो n तो पदों की संख्या चाहिए कि अपने को, तो यहाँ पर पहले पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि कितनी टर्म्स हुई। तो उसके लिए आपको an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाना है। यहाँ से पदों की संख्या का फॉर्मूला याद है, n बराबर कि लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डी प्लस 1 होता है। तो इसमें रखोगे तो लास्ट तो हो गया 999, फर्स्ट हो गया 108 बटे हुए डिफरेंस हो गया कितने का 9 का प्लस 1। तो आपके पास ये कितना आ गया 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 8 बटे हुए 9 प्लस 1। ये 9 से डिवाइड कर दो, 9 9 81 हो गए बेटा, 8 बच गए, 9 9 81 प्लस 1 यानी 100 पद होंगे क्या अपने पास। तो पदों की संख्या तो हो गई 100 बटे हुए 2, फर्स्ट पद हो गया 108 और लास्ट हो गया 999। ये 2 से काटोगे तो 50 आ गया। तो ये अपने पास आ गया 50 इंटू इनको ऐड करो, ये 17 हो गया बेटा, 8 और 9 तो, और 9 और 1 10 हो जाएगा, 9 और 1 10 और 1 11। तो इसका जो योगफल आएगा वो देख लो 0 35 और 5 5, तो ये हो गया 55,350। तो इसका जो योगफल आएगा 9 के गुणजों का वो आएगा 55,350। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो आपके पास एपी है 3 7 11 और 15 और ऐसे, इसका SN यानी योगफल दे रखा है 406। तो पदों की संख्या यानी n ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है बेटा, n। तो n ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि योगफल है तो योगफल का फॉर्मूला लगा दो, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN तो 406 दिया हुआ है और n आपका दिया हुआ है कितना बेटा, पदों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। a प्रथम पद 3 है, n ज्ञात करना है, डिफरेंस कितना है आपके पास 7 माइनस 3 4 आ गया क्या। ये 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 812 हो गए और इधर 6 प्लस ये हो गया बेटा 4n माइनस 4। तो अपने पास 812 बराबर n ब्रैकेट कितना आ गया 2 प्लस 4n। अब एक तरीका तो ये होगा कि इसको मल्टीप्लाई करके आप क्वाड्रेटिक बना लेना और सोल्व कर लेना। एक जो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए है 5 10 12 और 14, उसमें से आप ऑप्शन रख के देख सकते हो। जैसे ऑप्शन है 5 10 12 और 14, इनमें से कौन सा सही होगा। तो मैं n रख के देखूंगा, जैसे 5 रखूंगा तो 5 ब्रैकेट 5 चौक 20 और 2 22 हो गए और 22 पंजे तो 110 होता है, 812 नहीं होता है बेटा, ये तो आंसर गलत है। ऐसे 10 रखूंगा तो ये हो गया 10 ब्रैकेट 10 चौक 40 और 2 42, ये भी 420 हो रहा है। 12 रखूंगा तो 12 देख लो बेटा, 12 ब्रैकेट 12 चौक 48 48 और 2 50, 12 पंजे 60 600, ये भी नहीं आ रहा है। फिर 14 रख के देख लो, 14 ब्रैकेट 14 चौक 56 56 और 2 58, 58 को गुणा कर दो, ये हो गया 14 अंटे 112 हो गया 11, 14 पंजे 70 और 11 कितने हो गए बेटा 70 80 81 हो गए 812, बिल्कुल आ रहा है। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये आप बेटा सॉल्यूशन आपका कंप्लीट है। बाकी आप तैयारी करें और स्वस्थ रहे मस्त रहे। ओके, थैंक यू।